हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 2025 में शारदीय नवरात्र में हमें कन्या पूजन कैसे करना है। अगर कन्या ना मिले तो क्या करें, या पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में कन्या पूजन हमें कैसे करना है। अष्टमी नवमी कब है, माता का विसर्जन कब होगा, सारी जानकारी देंगे। कन्याओं को क्या गिफ्ट देना है, कन्याओं की विदाई कैसे करनी है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। तो फ्रेंड्स, 2025 में 30 सितंबर को अष्टमी कन्या पूजन है, 1 अक्टूबर को नवमी कन्या पूजन है। ठीक है, तो जो लोग भी नवरात्र के 2 दिन का व्रत करने का नियम लेते हैं, एक पहला प्रतिपदा के दिन और दूसरा अष्टमी के दिन, तो जिनके भी यहाँ अष्टमी पूजन होता है या कन्या पूजन होता है अष्टमी पर, वो सप्तमी पर व्रत करेंगे जो कि है 29 सितंबर को। और जो लोग भी नवमी का कन्या पूजन करते हैं, अष्टमी का व्रत करते हैं नवरात्र का, तो वो लोग 30 सितंबर को व्रत रहेंगे। क्लियर हो गया। और माता की चौकी का विसर्जन हमेशा दसवीं के दिन ही किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके यहाँ बिल्कुल परंपरा के हिसाब से कोई और नियम है तो फिर आप अपने घर के हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर विसर्जन की, तो देखिए 2 अक्टूबर के दिन हमें विसर्जन करना है सुबह में। और जो कलश नारियल रखा होता है, कई सारे घरों में उसे फोड़कर कन्याओं को बांट दिया जाता है, और कई सारे घरों में उसे सबकी नज़र उतारी जाती है और उसे जल प्रभाव कर दिया जाता है। तो आपके अपने घर के नियम के हिसाब से आप कार्य करेंगे। ठीक है, तो कन्या पूजन वाले दिन आप सुबह में जल्दी उठे जिससे कि आपकी समय से पूजा हो सके। देखिए वैसे तो पूरा दिन ही शुभ होता है, लेकिन अगर आप दोपहर 12 बजे से पहले कन्या पूजन करती हैं तो यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो सुबह में जल्दी उठे, घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करें, दहलीज पूजन करें, तुलसी पूजा ज़रूर से करें। ठीक है, जिन लोगों के घर में मेड आती है, काम वाली आती है, उनके भी सुबह जल्दी उठकर झाड़ू पोछा करके स्नान कर लेना है। अगर आपकी मेट के चक्कर में रहेंगी तो बहुत ज़्यादा आपको लेट हो सकता है। ठीक है, तो इस दिन थोड़ा सा आप मैनेज कर कर काम अपने तरीके से करें। काले चने अष्टमी नवमी पूजा में ज़रूर से बनाए जाते हैं, तो आप एक दिन पहले ही भिगो के रख दें। तो मैंने कल रात को ही इसे भिगो के रख दिया था, और आप कुकर में सीटी लगा कर उबाल देंगे, या तो फिर जैसे ही हम बनाएंगे। तो काले चने पूजा में ज़रूर से बनाए जाते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, श्री राधा रानी हैं, विराजमान है, तो आप उनका श्रृंगार स्नान सुबह ही जल्दी करा दें। ठीक है, वैसे तो देखिए हम लोग लेट से उठाते हैं आप लड्डू गोपाल को, लेकिन अष्टमी नवमी कन्या पूजा वाले दिन आप उनका श्रृंगार स्नान पहले करा दें। और राधा रानी के लिए मैंने यहाँ पर हार लेके आई हूँ, जो कि इन्हें कन्या पूजन वाले दिन मैं भेंट स्वरूप दूंगी। तो जैसे हम लोग कन्या के लिए कोई गिफ्ट या तोहफा लेकर आते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने श्री जी या ठाकुर जी के लिए भी कोई गिफ्ट या तोहफा जो भी काम में आ सके वो आप ला के रख सकते हैं। क्योंकि देखिए श्री जी और ठाकुर जी की सेवा बाल रूप में है, तो आप उन्हें गिफ्ट देना बिल्कुल ना भूलें। और उसके बाद आप धूप दीप जला दे, दिए में इतना घी तेल आप भर दें कि जब तक आपके घर में कन्या पूजन होगा तब तक आपका दिया जलता रहना चाहिए। माता की चौकी पर भी आप साफ सफाई कर ले, फूल चढ़ाते हैं, माला वगैरह पहनाते हैं वो पहना दे। तो जैसा आप नित्य प्रतिदिन नवरात्र में सुबह पूजा करते आ रहे हैं वैसे ही पूजा करेंगे। ठीक है, और सूर्य देवता को जल जरूर देना है। अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ का नियम लिया है तो वह आप पाठ पूरा जरूर करें अपने कन्या पूजन से पहले। ठीक है, और अगर आप अग्यारी हवन 9 दिन नवरात्र में करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे उस दिन आपको हवन या अग्यारी जरूर करनी है। बिना हवन के या बिना
कन्या के आपका नवरात्र पूजा संपूर्ण मानी नहीं जाएगी। और जो भी महिलाएं वह ध्यान रखें, भोग तैयार करने से पहले आप अपने स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखें। सर धोकर स्नान कर लें, ठीक है। साफ स्वच्छ वस्त्र आप जरूर से पहने और आपके रसोई घर में पूरी तरह से स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखते हुए भोग तैयार करना है, जैसे कि सिंक में जूठे बर्तन ना पड़े हों। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माता रानी की पूजा बहुत ही बड़ी मानी जाती है और जिस घर भी गंदगी मलिनता इस तरीके का कार्य होता है वहाँ पर माता कभी वास नहीं करती हैं। वहाँ की पूजा से कभी माता प्रसन्न भी नहीं होती हैं। तो कन्या पूजन में हलवा चना खीर पूड़ी ये तो विशेष होते हैं। इसके अलावा आप जो भी सब्जी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। सब्जी ध्यान रखिए कि बिना लहसुन प्याज की होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जिस भी महिलाओं के पीरियड्स आने वाले हैं वो कन्या पूजन कैसे करेंगी, तो देखिए, जिन घरों में अगर 1 या 2 3 महिलाएं होती हैं, ठीक है, तो उनके यहाँ तो आसानी होती है। कोई एक नहीं कर सकता तो दूसरी महिला कर लेती है, या घर में कोई अन्य सदस्य अगर करने वाला नहीं है वो क्या करें। आप चाहें तो आप अपने पतिदेव से दही जलेबी खिलवा सकते हैं कन्या को, ठीक है। कुछ दक्षिणा दिलवा के आप विदा करा सकती हैं, पूजा करा सकती हैं, माता का हवन करा सकती। तो अगर आपके हस्बैंड आपके बच्चे इतना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सिंपल विधि से कन्या पूजन कर लें। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई है ही नहीं करने वाला, आप ही को करना है, तो देखिए, सभी को पता होता है कि मेरी डेट कब आने वाली है। अगर आपको लगता है कि अष्टमी नवमी पर आपका पीरियड आने वाला है तो आप 5वें नवरात्र में, छठे नवरात्र में, 7वें नवरात्र में, मतलब कहने का है कि पहले नवरात्र से लेकर 9वीं नवरात्र तक आप किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि अचानक से डेट आ जाती है, पता ही नहीं होता है कि डेट आ गई है पीरियड की। अब ऐसे में क्या करना है, तो देखिए, फिर आप घबराएं ना। अगर आपके घर में कोई करने वाला नहीं है तो आप पूर्णिमा पर कन्या पूजन करेंगे। इस तरीके से आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। अच्छा, कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, दीदी हमारा चौथा दिन हो जाएगा, 5वां दिन हो जाएगा कन्या पूजन वाले दिन, तो क्या हम भोग प्रसाद बना सकते हैं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, माता की पूजा बहुत ही बड़ी मानी जाती है और जो भी भोग प्रसाद हम बनाते हैं वो हवन में चढ़ाया जाता है, जैसे हलवा पूड़ी खीर, ठीक है। तो हमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमसे कोई गलती ना हो सके, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि आप घर के किसी सदस्य से करा सकते हैं। बाहर दही जलेबी मंगा के, केले मंगा लें और कन्या के लिए जो आप देना चाहती हैं, ठीक है, इस तरीके से कर दें। और नहीं तो फिर आप पूरी तरीके से शुद्ध होने के बाद करें। अच्छा, भोग प्रसाद बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप भोग में इस्तेमाल कर रही हैं सब साफ और शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। पहले से यूज किया हुआ घी किचन में या पीरियड टाइम में आटा वगैरह छुआ होता है जो, वो सब हमें आज के दिन यूज नहीं करना चाहिए। सब कुछ सामान साफ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि दीदी हमारी कन्या नहीं मिलती है, हम देश विदेश में रहते हैं, हम ऐसे में कन्या पूजन कैसे करें। तो देखिए, आप अपने घर के किसी भी जानने वाले की कम से कम 1 या 2 कन्या तो ज़रूर से घर पर आप बुला लें, ठीक है। आप उनका पूजन करें, उन्हें आप भोग लगाएं, उन्हें आप कुछ भी गिफ्ट तोहफा दे सकती हैं, ठीक है। और बाकी के आप दोना पत्तल लगा दें कन्या के नाम की, उस पर आप टीका चंदन लगा दें, दक्षिणा जरूर से रख दें, फल मेवा मिठाई जो आप बाकी देना चाहती हैं वो सब उस पर रख दें और किसी एक पैकेट बना लें और किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ पर आप कन्या आसानी से मिल जाती हैं। मान लीजिए आपको कन्या ना मिले तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को यह पैकेट खाने का दे सकती हैं, ठीक है। अगर ये भी संभव नहीं है कि आपके लिए, तो आप क्या करेंगी, आप जो भी दक्षिणा है वो किसी भी मंदिर में ब्राह्मण को दे दें, कन्या को दे दें। और जो भी खाना भोजन है, कई खाने वाले की ही नहीं अगर आपको मिल रहे हैं तो कोई ज़रूरत
ज़रूरतमंद कोई कन्या तो आप क्या करेंगी, आप गाय को खिला देंगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका कन्या पूजन संपूर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने हलवा, चना, पूड़ी सब तैयार कर ली है और अब हम अग्यारी हवन करेंगे। इसके लिए गाय के गोबर की उबले ही हम गर्म करने के लिए रख दिए हैं चूल्हे पर। और आपको ध्यान रखना है कि पूड़ी में आपको नमक नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि पूड़ी हवन में चढ़ाई जाएगी। तो खीर, पूड़ी, हलवा ये हम अग्यारी में माता को भोग देते हैं और जो भी चीज़ अग्यारी में चढ़ाई जाती है उसमें नमक नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देखिए कोई भी दिन हो, तिथि हो, वार हो, त्यौहार हो, सबसे पहले किचन में पहली रोटी, पहली पूड़ी, पहला पराठा जो है गाय माता को नाम से निकाला जाता है। तो आप उन्हें जो भी भोग तैयार किया है सबसे पहले आप पूड़ी के ऊपर पूरे सारी चीज़ें निकाल के रख लें। और ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको सबसे पहले गाय ढूंढने जाना है, नहीं, आप रख दें उसके नाम की और उसके बाद गाय दिखेगी तो आप खिला दीजिएगा। मान लीजिए गाय नहीं दिखती है तो आप घर की छत पर पक्षियों को डाल सकते हैं या आप किसी भी पार्क में पेड़ पौधों पर कहीं रख दीजिए, कोई भी जीव आकर उसे खा लेगा। इसके बाद देखिए हमने 2 थाली लगाई, एक है ठाकुर जी की थाली जिसमें तुलसी दर रखा जाएगा और एक जगह पर हमने माता के लिए 18वीं निकाली है। 18वीं मतलब 8 पूड़ी का भोग लगाया जाता है हमारे यहाँ माता को। तो हलवा, चना, पूड़ी हमने ले ली है और ये दूसरी थाली ठाकुर जी के लिए ले ली है। तो वैसे तो कन्या पूजन के लिए हमें 9 कन्या पूरी चाहिए होती है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 3 कन्या आप बुला लें, ठीक है। वो भी नहीं हो पा रहा है तो 1 कन्या का पूजन आप ज़रूर से करें। सबसे पहले पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर और गुलाब जल मिलाकर या गुलाब की पंखुड़ी मिलाकर इससे आप कन्या का चरण धुलाइए, उसके हाथ पर कलावा बांधिए, पैरों में आलता लगाइए और चुंदरी अगर आप लाए हो तो माता की जो वो आप उन्हें पहना सकते हैं। माथे पर रोली कुमकुम जरूर लगाइए, बिल्कुल माता का स्वरूप मान के आपको उनका पूजन करना चाहिए। पेट भर के अच्छे से उन्हें भोजन कराएं। जो भी दान दक्षिणा गिफ्ट आप उनके लिए लेकर आए हों उन्हें दे दीजिए। जाने से पहले चरण जरूर छूइए और ध्यान रखिए कन्या के जाने के तुरंत बाद आपको झाड़ू पोछा घर में नहीं लगाना है। मान लीजिए कोई सामग्री अगर फैल भी गई है तो आप साफ कपड़े से उठा लें, पोंछ लें, लेकिन झाड़ू ना लगाएं। और देखिए 3 साल से लेके 10 साल से कम उम्र की लड़कियां ही आपको कन्या पूजन में बुलाना है। और सबसे पहले परिवार के सभी सदस्य मिलकर माता की पूजा करें, हवन 11 करें, उसके बाद ही कन्या पूजन किया जाएगा। और आप चाहें तो अष्टमी पूजन कर सकते हैं या नवमी, लेकिन विसर्जन 10वीं के दिन ही होगा। और देखिए जो लोग नवरात्र के 9 दिन का व्रत करते हैं तो बहुत सारे लोग नवमी पूजा के बाद आप व्रत का पारण कर लेते हैं यानी अन्न खा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग 10वीं के दिन ही पारण करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी नियम हो वह आप करें। और कन्या पूजन को खुश करने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर से लाएं। और देखिए गिफ्ट देने से या छोटा बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके भाव सच्चे होने चाहिए। माता रानी सिर्फ भाव देखती हैं और दक्षिणा जरूर हो, यह आप ध्यान रखिएगा। और केला आप जरूर दें कन्या को जाते समय। तो आई होप आपको कन्या पूजन की जो भी हमने जानकारी दी है तो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, आपके लिए ज़रा सा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नई जानकारी के साथ। तो फिर राधे राधे, जय माता दी।